आज हम बनाएंगे एक ऑल पर्पस टमेटो प्यूरे और ये बहुत ही डाइवर्स है। आप इससे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, डिप्स की तरह यूज़ कर सकते हैं, पिज़्ज़ा पास्ता सॉसेस बनाने में यूज़ कर सकते हैं और बहुत सारी इंडियन ग्रेवीज़ में यूज़ कर सकते हैं। मेरे लिए दिस प्योरे कम्स रियली हैंडी। मैंने इसके लिए 2 kg टमेटोज़ लिए हैं और अच्छे से धो लिया है और अच्छे से साफ़ कर लीजिए। आप इसकी स्किन भी हटा सकते हैं बट मैंने नहीं हटाई है। आप ब्लांच करके, जैसे नॉर्मली ब्लांच करके स्किन हटाई जाती है, वो आप हटा सकते हैं। डीसीड भी कर सकते हैं बट मुझे ये ऐसे ही पसंद है होल, बिकॉज़ इससे थोड़ा सा बॉडी आती है प्यूरे में। मैंने इसके कोर्स को निकाल लिया है, क्लीन कर लिया है और जितने भी ऐसे ब्लैक पार्ट्स थे उनको भी हटा लिया है। हमेशा अपने टमेटोज़ को स्मेल करके देखें, क्योंकि कई बार वो देखने में बिल्कुल परफेक्ट लगते हैं लेकिन स्मेल करने में वो रॉटन लगता है। और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए, बिल्कुल फ़ाइन ब्लेंड होना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा कोर्स ब्लेंड भी करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो अल्टीमेटली कुक डाउन हो जाते हैं। बट मैं प्रेफर करती हूँ कि वो विदाउट एनी लम्प्स हो। और इसके बाद एक सॉस पैन लेंगे या कढ़ाई लेंगे, उसको हल्की आंच पे रख के 1 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल डालेंगे, ताकि जस्ट बिकॉज़ बहुत ज़्यादा स्टिक ना हो जाए। मैंने स्टील की कढ़ाई ली है और सारी प्यूरी इसमें डाल देंगे, जो भी आपने टमेटो प्यूरे किया है अभी, और इसको कुक करेंगे। ये टाइम लेता है, थोड़ा आधे घंटे तक लेता है ये कुक होने में। आपको खुद ही पता चल जाएगा ये कब कुक हो रहा है। रंग इसका बहुत अच्छा सा हो जाएगा, रेड कलर हो जाएगा, बहुत ही वाइब्रेंट, और पानी इसका जल जाएगा सारा, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। अच्छा, ये ग्रेवी बनाने में बहुत काम आता है, जल्दी से कुक होने में। अगर टमेटोज़ अच्छे से पके हों तो ग्रेवी का स्वाद बहुत अच्छा होता है, किसी भी सब्ज़ी का स्वाद। और सॉसेस बनाने के लिए, जैसे पास्ता के लिए, आप इसमें ऑरिगेनो, थोड़ा सा फ्राइड गार्लिक और बैजिल यूज़ करके आप इसको पिज़्ज़ा पास्ता सॉस बना सकते हैं। बहुत ही डाइवर्स है और मैं तो एज़ इट इज़ भी इसको कभी बॉइल्ड एग के साथ या कभी पराठे के साथ खा लेती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। और इसको चलाते रहें, बीच बीच में देखते रहें कि चिपके ना। वैसे तो नहीं होता है जब तक बॉईल हो रहा है। अच्छा, जब थोड़ा पानी जल जाता है तो ये बहुत स्प्लटर करता है, उछलेगा, किचन बहुत गंदा करेगा। तो धीमे और तेज़ आंच करके आप देख सकते हैं। इसमें मैंने 4 टेबलस्पून सॉल्ट डाला है और थोड़ा सा जैगरी डाला है, वो एसिडिटी को थोड़ा सा कम करने के लिए, क्योंकि फिर बहुत खट्टा हो जाता है। आप जैगरी की जगह शुगर ले सकते हैं। और अगर आप हनी यूज़ करना चाहते हैं तो मैं रेकमेंड करूँगी कि वैसे तो ना ही करें, क्योंकि हनी को कुक नहीं करना चाहिए बहुत ज़्यादा, पर अगर करना चाहते हैं तो कुक होने के बाद हनी को डालें। और उसके बाद ही मैंने 200 ml मस्टर्ड ऑयल लिया है। इसको खूब गर्म कर लिया जब तक धुआं आ जाता है तब तक। उसके बाद इसको एकदम रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लिया। दोनों ही चीज़ें रूम टेम्परेचर पे हैं तभी मिलाएं, क्योंकि वो एकदम से फिर आपके मुंह पर आ जाएगा अगर आपने गर्म डाल दिया तो। दोनों ही चीज़ें एकदम रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए। और इसको अभी लग रहा है कि ये मिल नहीं पाएगा, बट हिलाते रहिए, ये मिल जाएगा। ऑयल पूरी तरीके से इसमें अब्जॉर्ब हो जाना चाहिए। ये इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि ऑयल, सरसों के तेल से प्रिजर्वेशन अच्छा होता है, और सॉल्ट हमने ज़्यादा डाला है फॉर द सेम रीज़न, प्रिजर्वेशन के लिए। और ये देखिए, लगभग 2 लीटर्स प्योरे हमारी बन करके तैयार है। इसको आप 3 to 4 वीक्स के लिए रेफ्रिजरेट कर सकते हैं। थैंक यू। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।